राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब तरह से सब प्रकार से हार चुका हूँ। सब प्रकार के अवगुण मेरे में है। मैं कुछ भी कर लूं इस माया को रोक नहीं पाऊंगा। मेरे में किसी भी प्रकार का बल नहीं। जैसी आपकी बात है वैसी सबकी बात है। माया के प्रवाह को कोई रोक नहीं पाता। अगर रोक पाता है तो जिसकी माया है वही रोक पाता है। माया किसकी है? भगवान की है। भगवान को मायापति कहा गया। तो हम क्या करें? भगवान का सहारा लें, भगवान का भरोसा करें और नाम जप शुरू करें। और गंदे आचरणों को तो त्याग करना ही चाहिए और उसके लिए उत्साह बनाना चाहिए, कसम खानी चाहिए, दृढ़ता पूर्वक नियम लेना चाहिए कि हमारे खान पान में शास्त्र विरुद्ध खान पान ना हो और भगवान का भरोसा दृढ़ हो, भगवान का नाम जप हो, तो माया दूर भाग जाएगी। ऐसे कोई समर्थ नहीं माया से पार होने में। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत पेल। भव बने यही माया, इससे पार होने का अटल सिद्धांत है। भजन करो, नाम जप करो। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, मतलब असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई इस माया से पार नहीं जा सकता। तो भजन करो बच्चा, एक काउंटर ले लो और उसमें राधा नाम जपो। 10,000 20,000 ऐसे रोज बढ़ाओ नाम, फिर देखो तुम्हारे अंदर ही उत्साह आ जाएगा कि तुम जीत जाओगे। तुम माया को जीत जाओगे। माया को नाम जिताएगा, भगवान जिताएंगे। हम में सामर्थ्य नहीं है। हम सब ऐसे ही है, वो भगवान की कृपा संभाले हुए है, नहीं तो हम सब ऐसे गिरे हुए हैं। इतनी फिसलन है कि गिरे बिना कोई रह नहीं सकता। अगर भगवान न बचावे तो हम चल ही न पावे इस मार्ग में। इसलिए उन्हीं का बल, उन्हीं की कृपा, क्योंकि उनकी बहुत विचित्र माया है। तो नाम जप करो और भगवान के आश्रय रहो। हेमंत व्यास जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कुछ नहीं कमाते थे तो कुछ कमाने की इच्छा हुई, फिर 10,000 50,000 1 लाख तक कमाने लगे, फिर अभी 5 लाख की जरूरत होने लगी। महाराज जी, ये किस पड़ाव पर लगेगा कि अब बस और नहीं चाहिए? कभी नहीं लगेगा। शरीर पूरा हो जाएगा, पर ये कभी नहीं होगा कि अब मैं तृप्त हो गया। नहीं ना, आपकी ये बात नहीं है। जो आपने अपना अनुभव बताया, ये प्रायः सबकी बात है, सबकी बात है। इसकी कहीं तृप्ति हो सकती है? 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 100। एक गरीब आदमी 10 रुपया में संतुष्ट हो जाएगा और एक धनी आदमी 10 लाख में भी संतुष्ट नहीं होगा। दरिद्रता क्या है? असंतोष। धन क्या है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो इसकी पूर्ति तो कभी भाई हो ही नहीं सकती। जब 5 लाख मिल जाएंगे तो 10 लाख की जरूरत होगी, 10 लाख मिल जाएंगे तो 15 का अभाव हो जाएगा, जब 15 की पूर्ति होगी तो 20। ऐसे ऐसे जीवन निकल जाएगा। कभी ये नहीं हो सकता कि नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब हो गया प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तभी होगा जब भगवान मिलेंगे। ये यात्रा तभी पूरी होगी जब भगवान मिलेंगे। रुपया से, पद से, संसार के भोगों से ये यात्रा पूरी होने वाली नहीं। ये तो मांग बढ़ती चली जाएगी। इसको भोगे, फिर इसको भोगे, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। इसलिए संतोष धारण करे और नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति की इच्छा करे कि भगवान मिल। ये भगवान की माया है सब। जब इतनी मनोहर माया है तो इस माया को बनाने वाला मायापति कितना मनोहर होगा। और जब मायापति मिल गया तो माया तो मिल ही गई, क्योंकि भगवान की तो माया है। इसीलिए भगवान का आश्रय लो, तभी ये इच्छाओं का चक्र रुकेगा, नहीं तो ये फांसता रहता है जीव को। ये आस की फांसी है, ये इच्छा ऐसी फांसी है जिससे मुक्त ही नहीं हो पा रहे। मांग पे मांग, मांग पे मांग इसकी होती रहती। ये भोग, ये भोग, उसको वो दे दो, फिर उसके बाद फिर वो तैयार। कभी शांत ही नहीं होती, ये कभी तृप्त ही नहीं होती। तृष्णा डाइन की तरह हमारे पीछे लगी हुई है। तो हमको इससे निपटने के लिए भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, वही हमको इससे दूर कर सकता है। दूसरी की कोई सामर्थ्य नहीं। ये इच्छाएं बढ़ती ही चली जाएंगी।